इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पुलिस ने लुटेरे गैंग का भंडाफोड़ किया है। अपराधी जगह जगह घूमते हुए लूटपाट करते थे। मामले में 2 लुटेरे के साथ ही एक बाल अपचारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आपको बता दें कि चंदौसी थाना पुलिस ने लूट और चोरियां करने वाले इन शातिरों को पकड़ा है, जिनमें 2 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। थाना चंदौसी की पुलिस के द्वारा आज एक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त, जिनके नाम जयप्रकाश, थाना फैजगंज बेहटा का निवासी, हृदयेश, ये भी फैजगंज बेहटा का निवासी है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक बाल अपचारी भी गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 2 मोटरसाइकिल, 2 पैन कार्ड, 1 काले रंग का पर्स, 1 काला बैग, कुछ नकद पैसे, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, ये चीज़ें बरामद की गई हैं। इनके द्वारा चंदौसी, संभल, मझोला जो कि जिला मुरादाबाद में है, और बदायूं के क्षेत्रों में कई सारी लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य जो घटनाओं का खुलासा होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी इनके विरुद्ध 3 विभिन्न अभियोगों में धारा पंजीकृत किया गया है, और साथ में इनके द्वारा अभी तक की गई 4 लूटों का खुलासा अभी चंदौसी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बलिया से, जहां मठ के जमीन पर कब्जा को लेकर महंत ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। राम जानकी लक्ष्मण मंदिर, कदम चौराहा, शहर बलिया के सत्यदेव दास महंत ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग मठ की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है मंदिर की संपत्ति को हड़पना। महंत ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाया है कि इसकी जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बार नहीं, कई बार जिला अधिकारी और जिला कप्तान और जिला CO सिटी, जिला नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पत्र को कई बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के यहाँ देता गया, और हमारे ही पक्ष में वो सब साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके खिलाफ में जो है सारा जितना भी वो पत्रक दिया उसी के खिलाफ जाता गया। क्या वजह है कि इस तरह के बार बार आपके ऊपर वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं? ऐसे तो ये ज़मीन जो है ये मठ की नहीं है। ये श्रीराम दास कुटिया के नाम से श्रीराम दास उर्फ जयनारायण सिंह थे। वो अपने 500 रुपये में 1937 में वो ख़रीदे थे। यहाँ करके रहने लगे। रहने के बाद जो है एक धर्मशाला टाइप का बना दिए, और सब लोग यहाँ पर स्थानीय लोग आकर बैठने उठने लगे। ना कोई मंदिर का ज़मीन है, ना कोई मठ का ज़मीन है। और ये लोग जो है, ये साधु जो है यहाँ सासाराम से आकर के फर्जी आदमी जो है यहाँ का स्थानीय कुछ तत्वों के साथ मिल करके हम लोग को परेशान करना चाह रहे हैं। एक महावीर दास थे, उनसे हम लोग रजिस्टर्ड डीड लिए, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी लिए। जो भी ज़मीन बेचे वो महावीर दास बेचे। हम लोग तो केवल अब लाज के लिए जो ज़मीन रजिस्टर्ड हमको भागीदारी के साथ मिला उस पर हम चला रहे हैं, और जान करके ये हम लोग को परेशान कर रहा है ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। और हम इतना पूंजी लगा करके हम कहाँ नहीं है कि राजेश कुमार और सुरेश कुमार सिंह ने फर्जी कागज़ बना करके हमारे मठ की ज़मीन को 3 बीघा बेच दिए हैं, और 1 बीघा में कब्जा करके बैठे हुए हैं, और इधर अपने बाप के नाम से फर्जी वसीयत बना करके हमारी मठ को साजिश के रूप में हड़पना चाहते हैं। इसलिए मैं जिलाधिकारी का ये निवेदन किया हूँ कि हमारे मठ की पूरी जांच की जाए, और जांच करने के बाद में दोषी को सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अभी आप मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं DM साहब जी कि हम जांच कराएंगे। ये कब से ये चल रहा है? क्योंकि कई बार आपने 1 साल से यह मामला चल रहा है, और मैं 3-4 बार यहाँ आवेदन दे चुका हूँ, तो लेकिन अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वजह रही कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई? क्या वजह? प्रशासन की लापरवाही है। कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर ऐसी स्थिति बनी रही 15 दिन तो मैं अब आगे आवेदन नहीं दूंगा। मैं अब संत महंत वहाँ अनशन पर बैठूंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं बार बार आवेदन दे रहा हूँ और इसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मेरे पास वही विकल्प है, आमरण अनशन में बैठूंगा। ये मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी मठिया को पूरी तरह से जांच करावें, और जांच करा करके और इस पर कार्रवाई करें,
यदि ऐसा आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हमको अमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा और बैठेंगे, निर्जान भी क्योंकि मठिया को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप भी समझते हैं, और इसलिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, आप भी समझते करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारी मठिया को निष्पक्ष पूरी जांच करा दें। दोषी हूँ तो मुझको भी सजा दी जाए, यदि मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं योगी जी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप भी संत समाज से हैं और मैं भी संत समाज से हूँ, इसलिए मठ की सुरक्षा होनी चाहिए। मठ की सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है, इसलिए मैं तो हम भी अमरण अनशन पर बैठेंगे। वो फर्जी खुद आया हुआ है, वो सासाराम का रहने वाला है, यहाँ का रहने वाला नहीं है। कुछ लोगों के साथ गैंग बना के ये खुद हड़पना चाहता है। यहाँ के महंत जो पुराने महंत थे सियाराम दास जी, उन्होंने रामउदार दास बड़ी मठिया के महंत को उन्होंने लिखा हुआ है। असली महंत तो रामउदार दास जी है यहाँ पे, और ब्रह्मदेव दास जी। हाँ, ब्रह्मदेव दास जी, रामउदार दास जी यहाँ के महंत है। वो लोग भी अनशन पर बैठेंगे। ये तो खुद फर्जी है, इससे पूछा जाए कि तुम कहाँ से आए हो। एक 500 रुपये का फर्जी स्टाम्प लेके आके और यहाँ कह रहा है कि हम महंत हैं। ये फर्जी खुद है ये आपका। ये कभी आया था यहाँ, कभी रहता था यहाँ पे। ये सासाराम का रहने वाला है, ये महंत भी नहीं है, ये पारिवारिक है। ये साधु का भेष बना के, गैंग बना के ये लोग यहाँ मठिया को लूटना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। 2 साल से सारा किराया, सारा सब कुछ ले रहे हैं लोग। ये पैसा क्या कर रहे हैं लोग। हम लोगों को तो जो पुराने महंत थे उन्होंने रजिस्टर्ड डीड के तहत एक दिया, ये आप लोग ये होटल लाज चलाइए। हाँ, और जो है पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड दिया। हम लोग के द्वारा कोई ज़मीन नहीं बेचा गया है। जो बेचा गया है वो पूर्व महंत महावीर दास के द्वारा बेचा गया है, जो उसी के कहता है कि हमारे गुरु थे। तो आरोप लगा रहे हैं, ये फर्जी सब लूटना चाहता है, हम लोग को खदेड़ना चाहता है यहाँ से। अभी मठ की जमीन मौजूदा में कितना है अभी? अब इतना हमको कोई करेक्ट जानकारी नहीं है कितना है। उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की। अरे मुख्यमंत्री के यहाँ तो कई बार मुख्यमंत्री की जांच हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पुलिस ने जबरदस्त खुलासा किया है। गढ़मुक्तेश्वर सीओ पवन कुमार व इंस्पेक्टर अभिनव सिंह पुंडरी ने किया 2 माह पूर्व गंगा खादर में युवक की हत्या का बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि शराब का आदी था मृतक, परिजनों के साथ मारपीट करता था और जमीन को बेचने के लिए परिवार पर दबाव बना रहा था, जिसका खुलासा गढ़मुक्तेश्वर पुलिस क्षेत्राधिकारी पवन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। सर, आज जो 2 ये हत्यारे पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला? थाना गढ़मुक्तेश्वर में पूर्व से पंजीकृत हत्या के अभियोग का आज दिनांक 3/8/2022 को सफल अनावरण किया गया, जिसमें अभियुक्त किशन लाल जो मृतक का पिता है व अभियुक्त मदन जो मृतक का भाई है को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल व खून से सने हुए कपड़े व हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस चीज को लेकर हत्या की गई है? पूछताछ में पता चला कि मृतक शराब का अत्यधिक आदी था, वह रोज घर में झगड़ा करता था। वह अपने घर का सामान व जमीन बेचना चाहता था, जिसको लेकर घर परिवार व पिता के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिससे परेशान होकर पिता व मृतक के भाई ने यह घटना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फतेहाबाद से, जहां ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में राशन की दुकान को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आगरा फतेहाबाद की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में राशन की नई दुकान आवंटित होनी थी। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि प्रधान द्वारा गाँव में कोई भी राशन की नई दुकान की सूचना नहीं की गई है। देखिए, इसमें 2 उम्मीदवार थे, एक राहुल थे, एक धर्मवीर थे। दोनों के द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए उसमें जिलाधिकारी महोदय के स्तर से चरित्र प्रमाण पत्र जारी होना था, वो वहाँ से दोनों के द्वारा किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में प्रमाण पत्र चूँकि पूरे नहीं है तो प्रस्ताव किया जाना उचित नहीं है। तो अगला प्रस्ताव कब के लिए रखा? 10 तारीख रखा गया है। इसे 10 तारीख को किया जाएगा। 7 दिन बाद 10 तारीख को कर दिया जाएगा। मीटिंग के माध्यम से ही होगा? हाँ, खुली मीटिंग से ही। ये बोले। हाँ, बताओ क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह नागरे। तो खुला प्रस्ताव चल रहा है जो राशन की दुकान को लेकर, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इनको टाइम दिया जाए और 10-15 दिन का, उसके बाद में प्रस्ताव दिया जाए। ये किन को टाइम दिया जाए? जो पार्टी उस पर कागज़ नहीं है, कागज़ मांग रहे हैं सेक्रेटरी साहब, ठीक है ना,
तो उसके उनको टाइम दिया जाए। अभी कितने उम्मीदवार हैं इसके राशन की दुकान के लिए? केवल 2। क्या क्या नाम है? बंटू और राहुल। तो क्या लग रहा है अभी आपको, ये बताइए समस्या क्या आ रही है वो बताइए। समस्या ये आ रही, कागजों की आ रही है और क्या समस्या आ रही है? कागजों की समस्या कैसे? मतलब इन पे कागज नहीं है, बंटू पे कोई कागज नहीं है, उसके पास कागज है राहुल के पास। नहीं तो उनके पास कैसे डॉक्यूमेंट आ गए? उन्होंने तैयारी कर ली, कैसे कर ली? उनके पास कोई सूचना थी क्या? सूचना थी उनके पास, मैंने कहा 15 दिन से सूचना थी। उनके पास पहले से सूचना थी? नहीं, आपको कैसे पता है कि उनके पास पहले से सूचना थी? हमने 15 दिन पहले मालूम, हमने दूसरे डीलर को पूछा था, उसने कैंसिल हुआ उससे। उन्हें कहा 15 दिन से पहले में मालूम थी। जिनने ढोड़ी 31 को पिटवाई है, एक को चुनाव हो तब वो कैंसिल कराओ, अब फिर आजी का चुनाव 2 का। तो क्या है, आप इस खुले प्रस्ताव से सहमत नहीं हो? नहीं है सर, हम ना सहमत। कागज भेजे जाए ताकि या भाग्य में हो तेज ले जाए। कागज दोनों पार्टियों का कभी मानते दें, कागज नहीं की। देखिए, राशन डीलर के लिए जो अनिवार्य रहता है, पात्रता की जो शर्त है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी अभ्यर्थी अपना मतलब आवेदन करना चाहते हैं राशन डीलर की दुकान के लिए, तो उसके लिए क्या क्या पात्रता है? सबसे पहले तो अभ्यर्थी के खाते में 40,000 रुपए की धनराशि जमा होनी चाहिए, जिससे वो अपने राशन का उठान कर सके 2-3 महीने का, ठीक है। उसके बाद जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, एक चरित्र प्रमाण पत्र होता है, वो देगा हमको, ठीक है। और उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके परिवार में कोई अन्य सदस्य के नाम से कोई दुकान आवंटित ना हो, और ना ही उसके खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो या फिर कोई पुलिस कार्रवाई चल रही हो। ऐसे अभ्यर्थी राशन डीलर की दुकान के लिए उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। जिनके खिलाफ कोई मुकदमा या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई चल रही है वो नहीं कर सकते। और सामान्य जाति का वो है आपका आरक्षण दुकान का, और EWS प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से चाहिए उसमें। ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कहाँ के निवासी हो? मोहम्मदपुर। तो अभी खुला प्रस्ताव चल रहा है जो राशन की दुकान को लेकर, तो उसमें क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है साहब, कोई सूचना नहीं थी। 31 तारीख को बताया गया है शाम को 4 बजे। 2 दिन का अवकाश पड़ा है, संडे और मंडे। उसमें कोई कागज तैयार नहीं हुए हैं। अगर कागज तैयार होते या पहले से सूचना होती तो कागज तैयार कराए जाते। एक आदमी को जिसको कैंसिल कराया है उनसे मिलके उनको ही केवल पता है, उन्हीं के एक कागज हैं, उनको जनता राजी नहीं है। इसलिए 10 दिन का या 15 दिन का टाइम दिया जाए हमें, हम कागज तैयार कर लेंगे और निष्पक्ष इलेक्शन होगा। तो अभी जो खुली बैठक चल रही है और जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, हाँ, उनका कहना है कि आप आवेदन कीजिए। आवेदन वो तैयार है हम साहब, उनको टाइम दिया जाए, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। कागजों के लिए टाइम दिया जाए, जिसका प्रस्ताव पारित हो उसका लिखा जाए, जिसकी जीत हो उसके प्रस्ताव रखा जाए, न कि कागज वालों का। कागज वालों से क्या संबंध रहा? फिर तो ये हो गया कि हमारे पास बंदूक है तो हम ही जीत गए। नहीं, जो रूल्स है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। पूरी करेंगे ना, हम टाइम दिया जाए हमें। इसके लिए पहले कोई सूचना थी आपके पास? कोई सूचना नहीं दी। नहीं, अगर कोई सूचना किसी ने दी हो तो वो हमारे सामने आए, जैसे पेपर के माध्यम से या किसी के माध्यम से। कोई पेपर नहीं आउट हुआ, कुछ भी नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं। अगर हो तो कोई हमें आके बताए कि हमने आउट किया है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।